तो कानून तो सबके लिए बराबर है, जिन्हें कहा जा रहा है और जो कह रहे हैं उनके लिए भी। आगे बढ़ते, एक तरफ ईरान के नाम पर जहां यूपी का एक सीईओ जहरीला बयान दे रहा है, वहीं इसी ईरान वॉर की वजह से देश में गैस और तेल का संकट मंडरा रहा है। अमेरिका इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से ब्लॉक किया है, तब से दुनिया के तमाम देशों में एनर्जी संकट बढ़ता जा रहा है और यही हालात भारत में भी बने हुए हैं। गैस की किल्लत से लोग इतना परेशान है कि शहर शहर मारामारी मची हुई है। लोग सुबह से लेकर शाम तक एक गैस सिलेंडर को लेकर लाइनों में खड़े हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब ठीक है। ये हिंदुस्तान की वो हकीकत है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि संकट हमारे द्वार पर नहीं खड़ा है, और ना ही ये दावा किया जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वरना देश के अलग अलग हिस्सों में गैस की लाइनों में लोग नहीं लगे होते, वो एक एक सिलेंडर के लिए नहीं तरस रहे होते। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार से लेकर यूपी तक हर स्टेट की यही हकीकत है, जहां गैस को लेकर गदर मचा हुआ है। सवाल है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या फिर जनता के रहनुमा। किसको झूठा साबित करें? एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ जनता जनार्दन के चुने हुए सियासतदान। जनता बता रही है कि गैस के लिए जगह जगह मारामारी मची हुई है, और देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश में कहीं गैस संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध है। This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. पेट्रोल इज ऑन द फोरकोर्ट। खैर, जब सरकार ही ये मानने को तैयार नहीं है कि देश के सामने संकट बड़ा है, तो फिर लाइनों में खड़े लोगों की समस्याओं में समस्या कहां नजर आएगी? वरना देश के प्रधानमंत्री मोदी लाइनों में खड़े लोगों के लिए ये नहीं कहते कि कुछ लोग एलपीजी के नाम पर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बात सच है कि विपक्ष सरकार से गैस और तेल संकट पर सवाल पूछ रहा है। उनका अपना सियासी एजेंडा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष के कहने पर देश के अलग अलग हिस्सों में एक एक सिलेंडर के लिए लाइनों में सैकड़ों लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ये बात सरकार को स्वीकार करनी होगी कि देश में गैस का संकट है, लोगों की डिमांड के मुताबिक गैस सप्लाई नहीं हो रही। लेकिन सरकार तो सरकार, मंत्रालय के अधिकारी तक यही कह रहे हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। The production has increased. Yesterday I told you 25%. Now it is 28% of our domestic production. So that is the increase. We have a very vast network of retail outlets. Almost 1 lakh retail outlets are operating in the country, and majority of these are with public sector oil marketing companies. And no dry out has been reported on any of these retail outlet. सरकार माने या ना माने, मंत्री स्वीकार करे या ना करे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहे या ना कहे कि देश में गैस की किल्लत है, पर सच यही है कि भारत सरकार और ईरान के बीच स्टेट ऑफ होर्मुज से तेल और गैस टैंकर पार कराने को लेकर बातचीत हो रही। ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन करके बात की, जबकि विदेश मंत्री स्तर पर अब तक 3 बार बात हो चुकी। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत के टैंकर गुजरेंगे या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो पाया। External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations
conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. सवाल है कि इस संकट से निपटने में सरकार को कितना वक्त लगेगा? क्या स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत के तेल और गैस टैंकर निकल पाएंगे या फिर भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। में 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में, पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है, उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं।